स्टूडेंट्स, आपने ब्रेड देखा होगा। ब्रेड के ऊपर कई बार एक ग्रीन ग्रीन का स्पॉट हमें दिखाई देता है। क्या आप जानते हैं ये ग्रीन ग्रीन स्पॉट क्या होता है? डियर स्टूडेंट्स, आज हम इसी के बारे में बात करेंगे। डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं योगेश वशिष्ठ और आप देख रहे हैं साइंस टेक बाय योगेश। Students, today we are starting our new chapter. Chapter name is a microorganism. माइक्रोऑर्गेनिज्म क्या होता है, माइक्रोऑर्गेनिज्म की कौन कौन सी क्लासिफिकेशन होती है, ये सारी चीजें आज हम इस लेक्चर के अंदर जानने की कोशिश करेंगे। सो लेट्स वी हैव अ स्टार्ट टुडे आवर टॉपिक्स। माइक्रोऑर्गेनिज्म, बेसिकली माइक्रोऑर्गेनिज्म क्या होता है? लिविंग बीइंग विच कैन नॉट सी विद नेक्ड आई। ऐसे लिविंग ऑर्गेनिज्म जिनको हम नेक्ड आई से नहीं देख सकते, उन्हें हम बोलते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म। माइक्रो ऑर्गेनिज्म और माइक्रोब्स, माइक्रो ऑर्गेनिज्म को हम माइक्रोब्स भी बोलते हैं। माइक्रोब्स कैन बी सीन विद मैग्निफिकेशन ग्लास और माइक्रोस्कोप। इन माइक्रो ऑर्गेनिज्म को देखने के लिए हम यूज करते हैं माइक्रोस्कोप या फिर मैग्नीफाइड ग्लास। इनकी हेल्प से हम इन माइक्रो ऑर्गेनिज्म को देख सकते हैं आसानी से। माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्लासिफिकेशन माइक्रो ऑर्गेनिज्म बेसिकली हमारे चार टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट है हमारा बैक्टीरिया, सेकंड फंगी, थर्ड वन इज प्रोटोजोआ एंड फोर्थ इज द एल्गी। दीज आर फोर टाइप्स ऑफ द माइक्रो ऑर्गेनिज्म। इनको हम वन बाय वन स्टडी करते हैं। फर्स्ट वी हैव स्टार्ट बैक्टीरियाज। बैक्टीरियाज क्या होता है? बैक्टीरिया आर सिंगल सेल माइक्रोब्स। जो बैक्टीरिया हमारे फॉर्म होते हैं वो हमारे सिंगल सेल की हेल्प से फॉर्म होते हैं। बैक्टीरिया के अंदर सिंगल सेल होती हैं। देयर इज नो न्यूक्लियस। इनकी सेल्स के अंदर न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं होता। जैसे कोकस हो गया, बैकुलस हो गया, मायोप्लाज्मा हो गया। दीज आर एग्जाम्पल ऑफ ए बैक्टीरियाज। बैक्टीरियाज हमारे डिफरेंट टाइप्स के होते हैं। जैसे आप डायग्राम्स के अंदर देख रहे हैं, ये इनकी जो शेप होती है, साइज होती है, ये हमारा डिफरेंट होता है। ठीक है। लेंथ फ्यू माइक्रोमीटर, इनकी जो लेंथ जो होती है ये फ्यू माइक्रोमीटर की हमारी इसकी लेंथ होती है। माइक्रो शेप क्या होती है? हमारे जो बैक्टीरियाज होते हैं वो स्क्वायर शेप के भी हो सकते हैं, रोड शेप के बैक्टीरिया भी हो सकते हैं और स्पाइरल शेप के बैक्टीरिया होते हैं। जो बैक्टीरिया की जो शेप होती है वो हमारे डिफरेंट होती है। ठीक है। डिजीज, इन बैक्टीरिया के कारण हमें क्या क्या नुकसान होते हैं? इन बैक्टीरिया से हमें कुछ बीमारियां हो जाती हैं, जैसे टाइफाइड हो गया, ट्यूबरकुलोसिस हो गया, जिसको हम बोलते हैं टीबी। ये दोनों डिजीज हमारे किसके बैक्टीरिया के रीजन के कारण ही होती है। सेकेंड वन इज द फंगी। व्हाट इज द फंगी? फंगी क्या है? ये स्टूडेंट्स, जब लेक्चर आपका स्टार्ट हुआ तो उस टाइम मैंने आपको एक पिक्चर दिखाई थी ब्रेड पे। ब्रेड पे आपका ग्रीन स्पॉट दिखाई दिया था। वो जो ग्रीन स्पॉट होता है बेसिकली वो हमारे फंगीज होते हैं, जिसको हम बोलते हैं हिंदी के अंदर फफूंदी बोलते हैं। ठीक है। ये फफूंदीज जो होती है, जो ग्रीन स्पॉट आपको जो ब्रेड पे दिखाई दे रहा है, ये हमारे नंबर ऑफ ए फंगीज है जो हमें ग्रुप के फॉर्म में दिखाई देते हैं। ये इनका जो साइज होता है माइक्रो ऑर्गेनिज्म का इतना छोटा होता है जिनको हम देख नहीं सकते, इसलिए ब्रेड पर ये हमें एक स्पॉट की तरह दिखाई देते हैं, धब्बे की तरह दिखाई देते हैं। फंगी कैन बी सिंगल और मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। जो फंगी होते हैं वो हमारी सिंगल सेल भी हो सकती है, मल्टी सेलुलर भी हो सकते हैं। दे हैव ए फिलामेंट लाइक ब्रांच स्ट्रक्चर। जो फंगीज होती है उनका जो स्ट्रक्चर होता है फिलामेंट्स के तरफ होता है और उनका स्ट्रक्चर जो होता है बहुत कॉम्प्लिकेटेड होता है। एग्जाम्पल जैसे ब्रेड मॉडुलस, आप डायग्राम के अंदर देख रहे हैं। ब्रेड मॉडुलस की फंगी टाइप्स की होती है, पेनिसिलियम किस टाइप्स की आपकी फंगीज होती है। ठीक है। एस्परगिलस, ये भी हमारी फंगी होती हैं। ये तीनों हमारी क्या है? डिफरेंट टाइप्स की फंगीज होती हैं जो हमें अलग अलग प्लेसेस पे मिलती हैं। डायग्राम आप इन तीनों टाइप्स की फंगीज का देख रहे हैं। ये तीनों फंगीज का जो स्ट्रक्चर होता है वो हमारा डिफरेंट होता है, बट ये हमारी फंगीज कैटेगरीज के अंदर ही हम इनको काउंट करते हैं।
ठीक है। देन उसके बाद हमारा थर्ड टाइप्स का माइक्रो ऑर्गेनिज्म है इज ए प्रोटोजोआ। प्रोटोजोआ क्या होता है? प्रोटोजोआ आर सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म। जो प्रोटोजोआ माइक्रो ऑर्गेनिज्म फॉर्म होता है वो हमारा होता है सिंगल सेल से। ये हमारा सिंगल सेल का फॉर्म होता है। दे कम इन मैनी डिफरेंट शेप एंड साइज। जो प्रोटोजोआ की जो साइज होता है, शेप होता है, ये हमारा डिफरेंस होता है। कुछ प्रोटोजोआ का जो अपना जो साइज होता है वो हमारा चेंज कर लेते हैं उनकी जरूरत के अनुसार, और कुछ प्रोटोजोआ ऐसे होते हैं जो अपना साइज चेंज नहीं कर पाते। जैसे आपका अमीबा है, अमीबा कैन चेंज इट्स शेप। जो अमीबा है ये हमारा टाइप से प्रोटोजोआ माइक्रो ऑर्गेनिज्म है। ये अमीबा अपनी शेप चेंज कर लेता है अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग। जब इस अमीबा के आसपास कोई इसको फूड का जो सेंसेशन होता है देन ये अपनी शेप चेंज कर लेता है उस फूड को एक्वायर करने के लिए। कैन नॉट चेंज शेप एंड स्ट्रक्चर इज ए कॉम्प्लेक्स। जो पेर्मियम होता है अपनी शेप और साइज को चेंज नहीं कर सकता। उसका जो साइज, जो उसका जो स्ट्रक्चर जो होता है वो भी हमारा बहुत कॉम्प्लिकेटेड होता है। तो इस टाइप के माइक्रो ऑर्गेनिज्म को स्टडी करने के लिए हमें बहुत ज्यादा डिफिकल्ट आती है क्योंकि इसका स्ट्रक्चर जो होता है बहुत कॉम्प्लिकेटेड होता है। दे लिव इन अ मोस्ट हैबिट इंक्लूड फ्रेश वाटर सोयल। तो प्रोटोजोआ होता है वो हमारे फ्रेश वाटर में मिल सकता है, आपका जो समुद्र का पानी है वहां भी मिल सकता है, या फिर प्रोटोजोआ हमें मिट्टी के अंदर भी हमें पाया जाता है। जो प्रोटोजोआ के अंदर कौन कौन सी डिजीज होती हैं, प्रोटोजोआ की वजह से हमें जो बीमारियां हो सकती हैं वो हो सकती है डायनेस्ट्री, मलेरिया। ये हमारी तो डिजीज है जो मोस्टली हमारी प्रोटोजोआ के कारण होती है। 4 टाइप्स का माइक्रो ऑर्गेनिज्म है एल्गी। एल्गी इज ए टाइप ऑफ द प्लांट, इट हैज अ नो रूट। एल्गी बेसिकली हमारा एक टाइप का प्लांट होता है जिसके अंदर ना रूट होता, ना स्टीम होते और ना ही इसके अंदर लीव्स होते। दिस प्लांट ग्रो इन और नियर वाटर। बेसिकली एल्गी जो हमारे ग्रो करते हैं या तो वो पानी के अंदर ग्रोथ करते हैं या पानी के जो रिसोर्सेज होते हैं रिसोर्सेज के आसपास हमारा ग्रोथ करते हैं। एल्गी आर ए सिंगल और मल्टी सेलुलर। जो एल्गी होते हैं ये हमारे सिंगल सेल भी होते हैं और मल्टी सेलुलर भी होते हैं। एल्गी के एग्जाम्पल हैं क्लेमिमोनास, स्पायरोजारा। ये हमारे 2 टाइप्स के एल्गीज होते हैं। एल्गीज को बेसिकली हम बोलते हैं काइज। आपने पानी के पास या रिवर्स के अंदर आपने ग्रीन कलर की एक लेयर देखी होगी जिसको हम बोलते हैं काई। ये काई हमारी बेसिकली एक टाइप का प्लांट्स होते हैं और ये हमारी क्या होती है, इसे हम बोलते हैं एल्गीज। डे स्टूडेंट्स, बेसिकली माइक्रो ऑर्गेनिज्म को इन 4 कैटेगरीज में हमने डिवाइड किया है। उसके अलावा हमारे पास एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म और होता है जिसको हम बोलते हैं वायरस। ठीक है, इस वायरस को इन माइक्रो ऑर्गेनिज्म की कैटेगरीज के अंदर हमें इंक्लूड नहीं करते क्योंकि ये वायरस जो होते हैं, ये जो वायरस टाइप के माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म जब दूसरी सेल के अंदर एंटर करते हैं तभी इनके अंदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म की प्रॉपर्टीज हमें शो होती है। अदरवाइज दे आर बिहेव लाइक ए नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म। इसलिए इस वायरस को हमने माइक्रो ऑर्गेनिज्म कैटेगरी के अंदर इंक्लूड नहीं करते। वायरस क्या होता है? वायरस आर आल्सो माइक्रोस्कोपिक। These can be grow only inside the living organism। वायरस क्या होते हैं? माइक्रोस्कोपिक होते हैं। माइक्रोस्कोपिक का मतलब ये वायरस, इन वायरसों को भी हम नेट आई से नहीं देख सकते। इनको देखने के लिए हम मैग्नीफाई ग्लासेस का यूज करते हैं या फिर हम माइक्रोस्कोप का यूज करते हैं। These can be grow only inside the living organism। माइक्रो ऑर्गेनिज्म, जैसे मैंने आपको पहले बताया, माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं, जो लिविंग सेल्स होती हैं, उन्हीं के अंदर ग्रोथ करते हैं। जब तक इनको कोई लिविंग सेल नहीं मिलेंगी तब तक ये जो वायरस होते हैं ये बिहेव करेंगे एज ए नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म की तरह। दिस कंटेन, वायरस के अंदर या तो डीएनए प्रेजेंट होता है या इनके अंदर हमारा आरएनए प्रेजेंट होता है। एग्जाम्पल कौन कौन से हैं? जैसे एफएमडी वायरस हमारे टाइप का वायरस है, एडिनो वायरस ये भी हमारे टाइप का वायरस है, और आजकल जो मोस्ट पॉपुलर जो वायरस है दैट इज द कोरोना वायरस। ठीक है,
ये कोरोना वायरस भी हमारे जो कोरोना होता है ये भी हमारे टाइप का वायरस ही होता है। इस वायरस के कारण हमारे कौन कौन सी डिजीज होती हैं, जैसे कोल्ड होना, जो हमें खांसी जनरली जो खांसी जुकाम होते हैं या फ्लूज होते हैं, वो हमारे जनरली वायरस के कारण ही होते हैं। या जनरली हमारी जो खांसी होती है, मोस्टली जो कफ होते हैं, वो कफ हमारी वायरस के कारण ही होती है। इसके अलावा पोलियो, चिकन पॉक्स, ये भी हमारी एक ऐसी डिजीज होती है जो हमारी वायरस के कारण होती है। डियर स्टूडेंट्स, तो ये हमारा एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म के लिए बेसिकली इंट्रोडक्शन था। बेसिक हमारा इंट्रोडक्शन था। इस लेक्चर के अंदर हमने क्या पढ़ा, व्हाट इज द माइक्रो ऑर्गेनिज्म, क्या होते हैं, और माइक्रो ऑर्गेनिज्म की जो क्लासिफिकेशन होती है वो हमारी कौन कौन सी होती है। डियर स्टूडेंट, नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म के नेक्स्ट टॉपिक को स्टडी करेंगे। Dear students, I request to all of you, please like, share and subscribe my this channel. Thank you.